गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। आज प्यारे गुरु जी पधारे, आज प्यारे गुरु जी पधारे, निरखे रहे नैना हमारे। आज प्यारे गुरु जी पधारे, आज प्यारे गुरु जी पधारे, निरखे रहे नैना हमारे। आज खुशियों की बरस फुहारे, आज खुशियों की बरस फुहारे, निरखे रहे नैना हमारे। आज खुशियों की बरस फुहारे, आज खुशियों की बरस फुहारे, निरखे रहे नैना हमारे। आज प्यारे गुरु जी पधारे, आज प्यारे गुरु जी पधारे, निरखे रहे नैना हमारे। आज प्यारे गुरु जी पधारे, आज प्यारे गुरु जी पधारे, निरखे रहे नैना हमारे। जैसे ध्वनि ने गगन को हगेरा, जैसे सूरज से होता सवेरा, जैसे ध्वनि ने गगन को हगेरा, जैसे सूरज से होता सवेरा, जैसे ध्वनि ने गगन को हगेरा, जैसे सूरज से होता सवेरा, जैसे ध्वनि ने गगन को हगेरा, जैसे सूरज से होता सवेरा। मेरे सतगुरु जी हैं सब से प्यारे, मेरे सतगुरु जी हैं सब से न्यारे, निरखे रहे नैना हमारे। मेरा सतगुरु जी है सबसे न्यारे, मेरे सतगुरु जी है सबसे न्यारे, निरखे रहे नैना हमारे। आज प्यारे गुरु जी पधारे, निरखे रहे नैना हमारे। आज प्यारे गुरु जी पधारे, निरखे रहे नैना हमारे। उठे सागर में जैसे हिलोरा, जैसे बन में है नाचे मोरा, उठे सागर में जैसे हिलोरा, जैसे बन में है नाचे मोरा, उठे सागर में जैसे हिलोरा, जैसे बन में है नाचे मोरा, उठे सागर में जैसे हिलोरा, जैसे बन में है नाचे मोरा। बजे प्रेमियों के मन में सितारे, बजे प्रेमियों के मन में सितारे, निरखे रहे नैना हमारे। बजे प्रेमियों के मन में सितारे, बजे प्रेमियों के मन में सितारे, निरखे रहे नैना हमारे। आज खुशियों की बरस फुहारे, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। आगे और नीचे रखो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा इतना।
उनके आगे मारा, कोई दिक्कत नहीं, कोई हो जाएगा। तो आगे बढ़ाइए आगे। अच्छा वो आ रहा है ले आपका कौन सा लाइव है? लाइव वाला राजू राजू ओए लोग आ रहा है एकदम मुंह पे अभी आएगा ना सत्संग पे कितना टाइम बैठिए बैग में रखा गुरुदेव नाम प्रभु का जय गुरुदेव नाम प्रभु का अरे कौन निकाल दिया है इधर? कहाँ इधर से आप लोग कहाँ जाना ना कर लिया इधर से कर राजू भैया राजू भैया राजू भैया राजू भैया राजू भैया राजू भैया ऊपर ना अपनी देख लीजिए ऊपर आया कुछ यही देख रहे चलो चलो जल्दी चलो, प्रेमियों सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो ताकि एक एक वचन वाणी आपकी समझ में आए। जब कभी ऐसे अवसर हमें आपको अपने मानव जीवन में मिलाकर तो हम सब जीवों को सोचना चाहिए हमारे समय पर हरि और गुरु की कृपा हो। बिना परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते। बगैर संतों की दया के इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं होता। ये दोनों चीजें सत्य है और समय से आपको दोनों चीजें मिली, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे आप आ गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धोखा। इस धोखे की पूर्ति रुपए पैसे धन सामान से आप नहीं कर सकते। संतों की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती, ये तो उनकी मौज पर निर्भर है। कब कैसी मौज हो जाए, कब कैसी दया हो जाए, ये तो उनके बारे में कोई नहीं जानता। संत अपना परिचय दे दें तो भले कोई जीव समझ जाए, अन्यथा अपनी मन बुद्धि से नहीं समझ सकता। आज ये सत्संग का चौथा दिन है। इतना जन समागम आया,
कि आपके बीच आने का मुझे मौका नहीं मिला। मैं पूरे दिन 8-8 घंटे बैठकर लोगों से मिला। जो लोग बहुत दिनों के बाद आप आते हैं, उनकी इच्छा थी मिलने की, मैं उनसे मिलता रहा। मैं मंच पर नहीं आ पाया, लेकिन आज भी भीड़ बहुत है। फिर मैंने कहा सत्संग का समय जा रहा है, लोगों को वचन मिलने चाहिए। वचन ही बचाने का काम करते हैं। रुपए पैसे धन दौलत तो सबके पास, सुतदारा लक्ष्मी पापी के घर हो, संत दरस हर कथा गोस्वामी दुर्लभ। यह संसार में दो चीजें दुर्लभ है, संतों का मिलन और परमात्मा पाने की युक्ति। ये दोनों चीजें अमूल्य है, इनका कोई मूल्य नहीं है। और ये कलयुग में, सतयुग त्रेता द्वापर में कोई युक्ति नहीं थी। केवल तन और मन इंद्रियों की शुद्धता, जिसको कहते हैं पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन, जप, गंगा स्नान। इससे क्या होता है? तन शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता, इंद्रियां शुद्ध होती। अगर भजन करो तो भगवान मिल जाएगा। यह है सामान पाने की और यह है भगवान पाने की। शरीर इंद्रियों से, मन बुद्धि चित्त से जो पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन, जप, गंगा स्नान करोगे तो क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सामान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान पाने की युक्ति कलयुग में संतों ने बताई, बाकी युक्ति कहीं नहीं। हम सब कलयुग के जीव कितने बड़े भाग्यशाली हैं जो हमको परमात्मा पाने की युक्ति मिली। लेकिन हमने आपने परमात्मा प्राप्ति कराने वाले संत महात्माओं को पहचाना नहीं, उनके वचन भूल गए। अगर वो वचन याद रहते तो शायद आप इतनी भूल भुलैया में नहीं जाती। आज ये अवसर मिला है, आप सब लोग इसका लाभ उठा लो। ये वचन नहीं मिलेंगे, ये मतलब 4 वेद, 6 7, 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं जो धर्म चर्चा वर्णित है, उनमें ये नहीं है। परमात्मा पाने की युक्ति नहीं है। सामान, सम्मान, राजपाट, धन दौलत, ये तो पाने की युक्ति थी। इसीलिए चारों वेदों में 1 लाख श्लोक है, 80,000 उपासना कांड, 16,000 कर्म कांड, मात्र 4,000 ज्ञान कांड के श्लोक है। वो भी भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान कुछ नहीं उसमें। इसीलिए तो संतों ने परिचय दिया। मतलब यानी वेद थके ब्रह्मा थके, थकी गए शेष महेश, और गीता गांजा गम नहीं, वो संतों का देश। संत उस देश से आते हैं जहाँ ये कागजी विद्या, कागजी अक्षर पढ़ने करने से आप पहुंच नहीं सकते। कितनी बड़ी चीज ये दया करके संतों ने इस कलयुग में हम सब जीवों के लिए प्रदान की। लेकिन हम सब गंदे, कमजोर, भोगी, विलासी जीव उनको समझ नहीं पाए, उनको पहचान नहीं पाए, उनको अपना बना नहीं पाए और उनके बन नहीं पाए। यह जीव की कितनी बड़ी कमी है। तो आज ये अवसर मिला है, सब लोग उसका लाभ उठा लीजिए। महापुरुषों ने भेद तो आपको बताया, लेकिन उस भेद को हमने आपने समझा। जब वो कोई चीज पानी है तो नम्रता और दीनता से मिलती, अकड़ में नहीं मिलती। प्रार्थना आंतरिक हृदय की पुकार है। जिसने मालिक को पाया वो प्रार्थना से पाया। आज हमारे आपके सामने भी परमात्मा पाने का विषय है।
लेकिन महापुरुषों ने कहा क्या है, जरा दो वचन सुन लीजिए तो आपकी शंका चली जाए। क्योंकि पूजा पाठ तीर्थ व्रत से तो मिला नहीं। किसी इतने लोग बैठे हो, किसी को मिला हो तो बता दो आप। जड़ पूजा से चेतन नहीं मिलता, चेतन से चेतन और जड़ से जड़। इतनी बात को आपने अभी तक नहीं समझ पाया कि जड़ चेतन में अंतर कितना। तो स्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस को लिखकर यही इन्हीं शंकाओं का समाधान किया है। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यम रखा छूटत कठ नहीं। जड़ चेतन की गांठ तो लग गई, लेकिन जीव के बस की बात नहीं है कि स्वतः खोल ले। उसको तो कोई खोलने वाला समर्थ सदगुरु चाहिए, जिसने अपनी गांठ को खोला हो और स्वतंत्र आजाद जीवात्मा को कर लिया हो, और हर लोक मंडल में जीवात्मा जाती और आती हो। वो हमारी आपकी इस जड़ता की ममता से अलग कर सकता। इसलिए हमें करना क्या है, जिन्होंने मालिक को पाया उनकी प्रार्थना करना, दया कृपा मेहरबानी कर दो, हम सब भी उस मालिक को प्राप्त कर ले। क्योंकि ये मिलेगा तो मानव शरीर से मिले, और किसी शरीर से नहीं। 83,99,999 योनियां मनुष्य शरीर को छोड़ कर और उनमें भी जीवात्मा है, लेकिन उनमें जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का अधिकार नहीं है। ऐसा क्यों है? कोई शरीर एक तत्व का, कोई दो तत्व का, कोई तीन तत्व का, कोई चार तत्व का, लेकिन ये मानव शरीर पांचों तत्वों से भरपूर है। चिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व या रचित शरीर। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा ने इस मनुष्य मंदिर को बनाया और अपनी चेतन मूर्ति जीवात्मा को इसी में बैठाला। यह सच्चा मंदिर है जो भगवान ने बनाया, और ईंट पत्थर वाला नकली जो इंसान ने बनाया। अब आप ये नहीं समझ पाए कि भगवान अपने वाले मंदिर में मिलेगा कि ईंट पत्थर वाले मिलेगा। ईंट पत्थर वाले में मिला होता तो किसी को तो जरूर मिला होता। किसी ने भी मिलने की बात नहीं कही है कि भाई हमको मिला, हमको मिला, हमको मिला। लेकिन संत महापुरुषों ने कहा जिसको मिला है मानव शरीर में मिला, ये असली मंदिर है। अब आपने इस मंदिर को खराब कर दिया। इसमें तो गंदा खान पान, गंदे कर्म करते हो जो चेतन है, और जो ईंट पत्थर का उसमें झाड़ू पोछा लगाते हो। इतनी उल्टी समझ है, इस उलझन को किसी ने सुलझाया नहीं है, और आपको उलझाते गए उलझाते गए उलझाते गए, इतने उलझ गए हो कि सब के सब फंस गए। किसी ने निकलने की बात आपसे नहीं कही है कि हमारी ये उलझन सुलझाएगा कौन। जबकि लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, कि नर तन सम नहीं कम निबते ही, और जीव चराचर याचत जेहि, कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पायन जई परलोक है समारा। कितना साफ साफ संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में वर्णन किया है। उनके बड़े भाग्य हैं जिनको परमात्मा ने अब की बार मनुष्य मंदिर दे दिया, बड़े भाग्यशाली। लेकिन मानव मंदिर पाकर ये भाग्यशीलता कितने लोगों ने हासिल की? कोई नहीं, किसी ने नहीं की। करेगा कौन? जा पर कृपा वही सतगुरु की, वही हुए निहाल, और बाकी फंसे काल के जाल। जिन पर वक्ते मुर्शिद समय के सतगुरु की दया कृपा मेहरबानी हो गई, उन्होंने तो मानव जीवन को सार्थक बना लिया, अन्यथा बेचारे सब फंस के रह गए। तो हमें आपको इस मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए समर्थ सतगुरु से प्रार्थना करनी। क्या करनी है?
किस तरह से प्रार्थना करनी है, क्योंकि ये चीज बड़ी समझदारी की है। प्रार्थनाएं, वंदनाएं, अर्चनाएं आपने बहुत की, लेकिन जड़ वस्तुओं के पाने की, परमात्मा से मिलने की कोई प्रार्थना आपने आज तक नहीं की। ये कमी थी, ये अज्ञानता थी जीव की। अब हमें इस कलयुग में क्या करना है? सतगुरु तुम से मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा मन, बुद्धि, चित्त उनके सुमिरन में, उनके ध्यान में, उनके भजन में लग जाए। लेकिन हमने किया क्या है? चाह संसार की कोई आवे नहीं, चाह संसार की कोई आवे नहीं, वासना भोग की कोई सतावे 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 नहीं, मेरे बस का नहीं कुछ तुम ही थामना, मेरे बस का नहीं कुछ तुम्ही थामना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, 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 मेरी आशा निराशा तुम करना नहीं, मेरी आशा निराशा तुम करना नहीं, मेरे अवगुण चित्त में धरना नहीं, मेरे अवगुण चित्त में धरना नहीं, ओ विमल बुद्धि मेरी यही मांगना, ओ विमल बुद्धि मेरी यही मांगना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, ये संसार नकली सुहाता नहीं, ये संसार नकली सुहाता नहीं, बस सिवा तेरे और कोई भाता नहीं, 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 बढ़े सत्संग सेवा की नित भावना, बड़े सत्संग सेवा की नित भावना, सतगुरु तुमसे मेरी
यही प्रार्थना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। नाम का जाम भर कर पिला दीजिए। नाम का जाम भर कर पिला दीजिए। अपना सतरूप घट में दिखा दीजिए। अपना शतरूप घट में दिखा दीजिए। नाम की डोर से मन को तुम बांधना। नाम की डोर से मन को तुम बांधना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। ये सतलोक स्वामी अनामी प्रभो। ये सतलोक स्वामी अनामी प्रभु। धाम मथुरा बनाया है स्वामी प्रभु। धाम मथुरा बनाया है स्वामी प्रभु। करा रहे तीसरे नेत्र की साधना। करा रहे तीसरे नेत्र की साधना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। जिससे सुरती जगे निज घर को भगे। 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 बिना सतगुरु मिले ना कभी साजना। बिना सतगुरु मिले ना कभी साधना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव नाम प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। प्रेमियों, इस तरीके से जब साधक भक्त मुरीद फॉलोअर जब आंतरिक हृदय से जब प्रार्थना करता है तो वो मालिक सुनता है। जवानी नहीं, आत्मा से। जवान तो हमने आपने गंदी कर रखी, गंदा खान पान किया, गंदी बोली भाषा बोली, अपशब्द कटु शब्दों का प्रयोग किया है, निंदा आलोचना बुराई आपने की, लिहाजा जवान तो गंदी हो। इस गंदी जवान से कोई पूजा, कोई अर्चना, कोई वंदना स्वीकार नहीं है, इसीलिए आपकी नहीं सुनी जाती। इतना रात दिन चिल्लाते हो, कोई सुनता है? देखो, हिंदू मंदिरों पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा, मुसलमान मस्जिदों पर हल्ला मचाता है, ग्रंथी गुरुद्वारे की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचाता, पादरी गिरजाघर की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचाता। क्या अल्लाह में अल्लाह मिला है? किसी को मिला हो? इतने लोग बैठे हो। अरे ये मिलने का विषय नहीं है। कहा कि जब रूस से
पुकारोगे तो खुदा सुनेगा, क्योंकि रूह खुदा की है, जबान खुदा की नहीं है, रूह है। आत्मा परमात्मा की, शरीर परमात्मा का नहीं। और इसीलिए इसे अजर अमर कहा गया। न परमात्मा मरता है, न उसकी जीवात्मा मरती, न रूह मरती है खुदा, न खुदा मरता है। तो जब तक आप रूह से इबादत नहीं करो, रूह से कर इबादत सुबह शाम तू, रहम करना ये रहमान का हुक्म है, बिना इसके खुदा दर्श पाना नहीं, किसी को नहीं मिलेगा। ये महात्मा फकीर यही बताते, संत कहो फकीर कहो एक ही बात, मुर्शिद कहो गुरु कहो एक ही बात है, केवल भाषा का अंतर। इसी भाषा ने हमें झगड़ा सिखाया, हमें आपस में लड़ाया, आपसी प्रेम प्यार मोहब्बत को समाप्त किया इसी भाषा ने। और परमात्मा खुदा भाषा में नहीं है, वो तो प्रेम में है। प्रेम की कोई भाषा नहीं। और इसी बात को हमें आपको समझना चाहिए। और भाषा एक ही है। किसी मुल्क देश में चले जाओ तो जवान की भाषा तो नहीं आप समझ सकते हो, लेकिन अंदर की भाषा समझ जाओगे। अगर वो रो दे तो फट से जान जाओ कि दुखी है, अगर वो हंस दे तो कहोगे सुखी है। ये सब जान, ये भाषा कहीं चले जाओ एक ही रहेगी। और इसी भाषा पर हमें आपको विचार करना चाहिए, लेकिन इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया और सब लड़ाई झगड़े में फंस गए। ये जवान की भाषा बोलकर झगड़ा करते हो, गाली गलौज करने लगे, निंदा आलोचना, झगड़ा हो गया। इसका मतलब जवान की भाषा खराब है, हमें आपस में लड़ाती है। लेकिन जो अंदर आत्मा की भाषा है वो हमें मिलाती है एक दूसरे से। इसीलिए महापुरुषों ने समझा के कहा कि किसी काम को करने के पहले आप उसके बारे में सोचना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आप नो जग में हो ऐसा। जिन्होंने आगा पीछा सोच विचार कर नहीं किया है वो बेचारे हमेशा पछताते रहे, उनको पछताना पड़ा। इसीलिए सभी संत फकीरों ने यही कहा है कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर मन से आप हार गए हो तो फिर जीतना बड़ा मुश्किल है। और मन तुम्हारे बस में है नहीं, मन के बस में हम सब लोग, सारी सृष्टि मन के बस में। और मन किसके बस में है? संतों के बस में। संत महापुरुषों ने इस मन पर कंट्रोल, नियंत्रण किया, जब जैसा चाहा वैसा इससे करा लिया। लेकिन बाकी हम सृष्टि के लोग सबके मन के अनुसार चलते हैं। मन चाहे अच्छी सलाह दे चाहे बुरी सलाह दे, पाप की सलाह दे चाहे पुण्य की, वही आप करते हो। इसलिए जब कलयुग में संत पधारे तो उन्होंने हिदायतनामा दिया। क्या कहा? मन के कहे चलो मत कोई, अब सतगुरु कहे करो तुम सोई। तीन युगों से आपने इस शैतान मन का कहना माना है, अभी तक निकल नहीं पाए। इसी जन्म मरण से के चक्कर में फंस के रह गए। जन्म मरण से छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है। बिना संतों की कृपा के कोई नहीं जा सकता। उधर जाने का रास्ता संत महापुरुषों के सिवा किसी को मालूम ही नहीं, न ज्ञानियों को, न ध्यानियों को, न ऋषि मुनियों को, न योगियों को, न ब्रह्मचारियों को, न अवतारी शक्तियों। उधर का रास्ता किसी को नहीं, और वो संतों को मालूम है। और संत आए कलयुग में, न सतयुग में आए, न त्रेता, न द्वापर में। संत नाम सुनने को नहीं मिला। 4 वेद 6 7 18 पुराणों में भी संत नाम नहीं। तो कलयुग में भी आया। जब कलयुग में संत पधारे,
उन्होंने जीवात्मा को मुक्त करने का साधन बताया कि जीवात्मा मुक्त हो सकती है, जीवात्मा आजाद स्वतंत्र हो सकती है और अपने घर को जा सकती। बाकी ऋषि मुनियों ने तपस्या करके हार गए, लेकिन मन पर नियंत्रण नहीं कर पाया और जीवात्मा के बारे में कोई ज्ञान नहीं कर पाया। दोनों चीजें, योगियों ने योग साधना करके मन पर नियंत्रण नहीं कर पाया और न अपने आप को जीवन से मुक्त कर पाया। ये तो ज्ञान केवल कलयुग में है। कहते कलयुग सबसे ज्यादा खराब, लेकिन संतों ने कहा नहीं, कलयुग सम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान अच्छा जीवात्मा के कल्याण के लिए कोई युग नहीं है, लेकिन अगर संत महापुरुषों के वचन वाणी पर विश्वास हो जाए। आज विश्वास ही आपने खोया है तो दर दर की ठोकरें खा रहे हो। बाबा जी ने कितना संदेश दिया, इतना सृष्टि में किसी ने नहीं दिया। 10 जुलाई 1952 से 2012, 60 बरस हम सबको समझाया, सुनाया, बताया, सिखाया, पढ़ाया, लेकिन हमारे सबके पास उस सदगुरु का एक भी वचन नहीं। अगर वचन होता तो आप शंका संदेह में कभी नहीं जाते, कभी नहीं फंसते। संतों के यहाँ असंभव शब्द बना ही नहीं, वो असंभव को संभव बनाती। जो जीवात्मा आज तक कभी नहीं गई, न सज्जू में, न त्रेता में, न द्वापर में, 5,500 वर्ष कलयुग के निकल पड़े, यहीं पर भटक रही है। आज संतों वो नवीनतम रास्ता खोजा है कि जीवात्मा अपने घर जा सकती है, अपने पिया प्रीतम मालिक से मिल सकती है, फिर वो मृत लोक मंडल पर कभी नहीं आएगी, जन्म मरण में कभी नहीं आएगी। हाँ आएंगे तो संत रूप में आएगी। संत जन्मते मरते नहीं है, अपनी इच्छा से आते हैं और काम करके अपनी इच्छा से चले जाते हैं। इसलिए बाबा जी ने अपना परिचय दिया आपको कि ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, ना मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अपने काम को पूरा करने के लिए चाहे हमको इसी शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े, मैं अपना काम करके जाऊंगा। भूल गए आप वचन? क्या 400 वर्ष का समय निकल गया जो आप कह रहे हो बाबा जी चले गए? संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। उनकी जबान दस्तावेज होती, अकाट सत्य। लेकिन हमने कुछ नहीं किया, सब भूल गए। 60 बरस जिन्होंने मथुरा में पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े मंच लगाकर और सबको सुनाया, सबको बताया, लेकिन कोई नहीं, किसी ने समझ नहीं पाया और सब के सब भूल गए। आज इसीलिए सब भटक रहे हो, कोई इधर भटक रहा, कोई उधर भटक रहा, कोई उधर भटक। अब भी समझ में नहीं आ रहा। इतना प्रचार प्रसार होने पर भी जीव इतना अज्ञानी है, इतना मूढ़ है, इतना विषयी भोगी है कि उसकी समझ में संतों के वचन आते ही नहीं। क्योंकि संत वाणी बड़े पाक साफ निर्मल मन का विषय, वो गंदे मन का विषय नहीं है। तभी लोग समझ नहीं पाए और धीरे धीरे व्यवस्था इतनी बिगड़ गई कि रोज चिल्ला रहे। बाबा जी को ये सब वादा क्यों करना पड़ा कि कलयुग का ज्ञानी जीव है, कहीं भूल न जाए, कहीं मेरे बारे में शंका संदेह भूल में न चला जाए, कोई लोभी लालची जीव इनको भटका भरमा न दे। इसलिए उन्होंने ये सब आपके सामने रखा और कहा मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है।
प्रेमियों, कितना बड़ा चैलेंज है। काश सृष्टि में कोई पैदा ही नहीं हुआ जो मेरा काम कर सके, या सृष्टि में कोई ऐसा भी पैदा नहीं जो मुझे काम करने से रोक दे। फिर भी आप नहीं समझ। दूसरा क्या कहा, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। ऐसा इतिहास बनाऊंगा, भूते न भविष्यते। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी धरती पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको लोग की भारत ही नहीं, सारा हिंदुस्तान नतमस्तक करेगा। सारा हिंदुस्तान नतमस्तक करेगा। अभी तो यहाँ के एक बूंद देख रहे, ये बूंद है आज, इसको कहते हैं बहुत भीड़ हो गई, वो अरे इनका अभी तो एक बूंद भी नहीं, ये बूंद से भी कम है। उस सागर की एक बूंद भी नहीं है। जैसे आप कह रहे हो इतना बड़ा। अगर तुम्हें भीड़ देखनी है, मैं भारत सरकार से बराबर कहता हूं कि अगर तुम सहयोग कर दो, मेरा सहयोग का मतलब कोई देना नहीं, केवल वाहन उपलब्ध करा दो। हमारा प्रेमी बगैर टिकट नहीं चलेगा, बगैर टिकट तो चलेगा ही नहीं। इसको देश सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा सिखाई गई है। अगर आप सहयोग कर दें, वाहन उपलब्ध करा दें, मैं वो व्यक्ति हूँ हिंदुस्तान में तो 10 किलोमीटर तक आदमी से आदमी भिड़ा के बैठा दूंगा। ये तो एक छोटा सा नजारा ये नैमिषारण्य में आपको देखने को मिला। धीरे 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 देखते रहिए कहां से कहां आप पहुंच जाएंगे। कितना बड़ा काम लोगों के सामने होगा, जो सारे पिछले युग के इतिहास सब फीके पड़ जाएंगे। अभी तो धीरज से, अभी तो मैं कुछ कहता ही नहीं हूँ, केवल इशारे करता हूँ। सब लोगों की समझ में नहीं आया। अगर कहीं पूरा संदेश दे दिया जाए तो बेचारे बौखला जाएंगे। ये बौखला जाएंगे, बिना सुने ही ये पागल हो जाएंगे, बिना सुने ही। लेकिन अभी मैं कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये संदेश उनके बस की बात नहीं कि हजम कर, इसीलिए कोई नहीं सुनता, कोई सुनता ही नहीं है। ऐसा समझ जैसे इनको जरूरत ही नहीं, जबकि जरूरत इसी की, बिना इसके कुछ नहीं हो सकता। जोर लगा ले अहले जमाने, कब तक जोर लगाएगा? जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। ये झंडे को कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए मैंने इशारा करके कहा था कि भारत की पावन भूमि पर नया संदेशा लाए हैं और विश्व मसीहा हे बाबा जय गुरुदेव जगाने आए हैं। भारत की पावन भूमि पर नया संदेशा लाए हैं और विश्व मसीहा बाबा जय गुरुदेव जगाने आए हैं। राम कृष्ण ईसायो मोहम्मद की बाणी तुम भूल गए, चंद्रशेखर आजाद भगत नेता सुभाष को भूल गए। गांधी जी का सत्य अहिंसा हम तुम्हें बताने आए हैं और विश्व मसीहा बाबा जय गुरुदेव जगाने आए। भारत की पावन भूमि पर नया संदेशा लाए हैं और विश्व मसीहा बाबा जय गुरुदेव जगाने आए। क्या कह रहे हैं? इतनी बड़ी चीज रखी है। न्याय नीति सिद्धांत सभी विश्वास तुम्हारा खत्म हुआ। आज क्या गया है? न्याय नीति क्या चली गई? न्याय नीति सिद्धांत सभी विश्वास तुम्हारा खत्म हुआ। प्रेम दया सेवा श्रद्धा सत्कार तुम्हारा भस्म हुआ। राजनीति में धर्म नीति का
ये पाठ पढ़ाने आए हैं। और विश्व मसीहा बाबा जय गुरुदेव जगाने आए। भारत की पावन भूमि पर नया संदेशा लाए हैं। और विश्व मसीहा बाबा जय गुरुदेव जगाने आए। मंदिर गुरुद्वारे खड़े खड़े रो रहे बिचारे। मंदिर मस्जिद है गुरुद्वारे खड़े खड़े रो रहे बिचारे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़ भिड़ रहे सारे। हम पिछले इतिहासों की ये याद कराने आए हैं। और विश्व मसीहा बाबा जय गुरुदेव जगाने आए। भारत है धर्म कर्म भूमि, ये बात दिलों से निकल गई। भारत है धर्म कर्म भूमि, ये बात दिलों से निकल गई। स्वार्थ में सब डूब गए, राजा रैयत बुद्धि भ्रष्ट हुई। आजादी में बर्बादी का हम होश दिलाने आए हैं। आजादी में बर्बादी का हम होश दिलाने आए हैं। और विश्व मसीहा बाबा जय गुरुदेव जगाने आए। कितनी बड़ी चीज। प्रजातंत्र हुआ लूट तंत्र, शासक वर्ग के बेविचारों से। प्रजातंत्र हुआ लूट तंत्र, शासक वर्ग के बेविचारों से। सारे मुल्क का बच्चा बच्चा रो रहा अत्याचारों से। कहें गुरुजी ये भ्रष्ट व्यवस्था हम तुम्हें बताने आए हैं। और विश्व मसीहा बाबा जय गुरुदेव जगाने आए। भारत की पावन भूमि पर नया संदेशा लाए हैं। और विश्व मसीहा बाबा जय गुरुदेव जगाने आए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। प्रेमियों, ये धर्म देश कहा जाता है, लेकिन देश में कितना धर्म है, कितनी मानवता इंसानियत है, कितना प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार है। कितनी माँ बहनों बेटियों की इज्जत आबरू बचाई जा रही। इन सब पर विचार करो, ये विचारणीय विषय है। इसलिए महापुरुषों ने इशारे में सब कुछ कहा है। क्या कहा? आज देश में धर्म की नैया कैसी डगमग डोल रही। माँ बहनों की लाज लुट रही, अब भारत माँ है रोए रही। आज ये भारत माँ की जय जयकार करते हैं, अब कर क्या रहे हैं? कितना अत्याचार भारत माँ पर, कितनी हिंसा हत्याएं भारत माँ पर, कितना भ्रष्टाचार, यानी मतलब भारत माँ पर। अब कहते भारत माँ की जय हो। शर्म भी नहीं आती कहने में, भी कहने में शर्म नहीं आती है कि कर क्या रहे और कह क्या रहे। वेद पुराण भागवत गीता इनकी बात कोई नहीं सुनता। गंगा यमुना सरस्वती अब पापों से अकुलाए रही। माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ है रोए रही। आज देश में धर्म की नैया कैसी डगमग डोल रही। माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ है रोए रही। उठो जवानों और किसानों, हिंदू ईसाई सिख मुसलमानों, धर्म कर्म मानवता का, धर्म कर्म मानवता को ये दूरदर्शी समझाए रही। धर्म कर्म मानवता को ये दूरदर्शी समझाए रही।
माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ है रोए रही। इतनी बड़ी चीज है, कहने में शर्म आती है। क्या सिया आया समय बड़ा बेढंगा, नाच रहा नर हो के नंगा। आया समय बड़ा बेढंगा, नाच रहा नर हो के नंगा। अंडा मुर्गा और शराब में सबकी मती बौराए रही। इतनी बड़ी बात है, कहने में शर्म आती है, इनको करने में शर्म नहीं आती। अंडा मुर्गा और शराब में सबकी मती बौराए रही। माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ है रोए रही। इसलिए महापुरुष कहते हैं, अब भी जागो जतन कुछ कर लो, 84 का फेर बचा लो। अब भी जागो जतन कुछ कर लो, 84 का फेर बचा लो। मानो जन्म फेरी ना मिली है, ये बिरथा पूंजी जाए रही। मानो जन्म फेरी ना मिली है, ये बिरथा पूंजी जाए रही। माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ है रोए रही। कहते गुरु आरजू तेरी। देखिए, वो प्रार्थना करते हैं मानव जाति से, तुम कहां से कहां चली गई, तुम क्या थे क्या हो गए हो। कहते गुरु जी आरजू तेरी, विषयों ने तेरी मति फेरी। कहते संत आरजू तेरी, विषयों ने तेरी मति फेरी। सतगुरु शरण गहो अब प्यारे, न सर पे मौत पुकार रही। इतनी बड़ी बात, सतगुरु शरण गहो अब प्यारे, न सिर पर मौत पुकार रही। माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ है रोए रही। आज देश में धर्म की नैया कैसी डगमग डोल रही। माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ है रोए रही। आपने नाम सुना होगा मीराबाई के गुरु संत रविदास जी। उन्होंने अपनी ज्ञान पोथी में स्पष्ट कहा, संत कितने त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाली। सैकड़ों साल पहले आए और जो कहा वो आज सामने आपके। क्या कहा था उन्होंने, इतनी बड़ी बात कही कि भारत में एक ऐसी अवतारी शक्ति का जन्म हो, बड़ा अनोखा बड़ा विलक्षण होगा, उसकी सानी का दूसरा कोई पैदा नहीं होगा। उन्होंने इतना स्पष्ट कहा है, भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। ऐसा सेनानी तीर तमंचा भाला बर्छी बम नहीं फेंकेगा, अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगा। ऐसा है। अब खूनी क्रांति नहीं होगी, वैचारिक क्रांति। उस समय खूनी क्रांति की आवश्यकता थी, जब आपके सामने आवाज लगाई थी, तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन आज क्या है, तुम मुझे सहयोग करो मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। एक ही बात है, अगर अर्थ निकालो तो एक ही है। व्यवस्था के लिए ही तो झगड़ा है, व्यवस्था के लिए ही तो कुर्बानी हुई। अब व्यवस्था के बारे में कोई नहीं कह रहा, लेकिन मैं व्यवस्था की बात बता रहा हूं। आज हमें व्यवस्था की जरूरत, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं, सब व्यवस्थाएं अव्यवस्था में परिवर्तित हो चुकी। कहीं पर कुछ न धर्म नहीं, धर्म की जगह धर्म है, पुण्य जगह पाप बढ़ रहा, सत्य की जगह झूठ बढ़ रहा। बताइए आप, रहम दया की जगह हिंसा बढ़ रही है, दानवता मानवता की जगह दानवता बढ़ गई, तो बिल्कुल उल्टा हो। आज हमें व्यवस्था की आवश्यकता है।
इसलिए तुम हमें सहयोग करो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। लेकिन बात समझ में आ जाए तब तो कितनी बड़ी चीज आपके सामने रखी गई। और रविदास जी ने कुछ बाकी नहीं रखा। संत डरते नहीं है, सत्य को स्पष्ट कह दे। कहा कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। वो ऐसा एक अनोखी लीला करेगा जो आज तक सृष्टि में किसी ने नहीं कही। कौन सी लीला? जीते जी कई बार मरेगा और छन्नम भेष में वो विचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से हमला होगा, देश के अंदर दो ही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा? प्रेमियों, आज हिंदुस्तान बचाने का प्रश्न है। सबको एकजुट होना चाहिए, एक मंच पर आके खड़े हो जाना चाहिए। ये हमारी मानवता इंसानियत कहती है। क्या कहा रविदास जी ने? और भी कुछ कहा। जिसने भारत माँ सताई, भारत माँ पर अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, मांसाहार इतना बढ़ गया है और फिर भी जय जयकार बोली जा रही। ये भी नहीं कह रहे कि कोई सुन रहा होगा, तुम्हारी भी कोई सुन रहा है, उसके उनको डर नहीं है। क्या कहा? जिसने भारत माँ सताई, जिसने इसकी खरी लुटाई। कौन कौन? नेता, मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। ऐसा समय आएगा, वो समय करीब है। ये छोड़ के मैदान भागेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन वो महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। बचेगा कोई नहीं। ग्राम प्रधान से लेकर राष्ट्रपति कोई बचने वाला नहीं है। ये तो बात किसी के समझ में आती ही नहीं है। संत बचन अटपटे, झटपट लखे न कोय, जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन हुए। संतों की बाणी बड़ी अमीठ है, इसे कोई समझ नहीं सकता। हाँ, उनकी शरण 12 साल रहो संत की टोली, तब समझ में आवे एक बोली, तब कहीं कुछ समझ सकते। अगर उनकी दया हो जाए तो, अन्यथा बड़ा मुश्किल है। तो कितना साफ साफ कहते हैं। रविदास जी मीराबाई के गुरु थे, सैकड़ों साल पहले आए और कब लिखा, आज वो सब सिद्ध हो रहा। ऐसा नहीं, वो क्या कर रहे हैं? वो सब व्यवस्था बना रहे हैं। वो अध्यात्म की जड़ी इतने मजबूत कर रहा जो विश्व में कोई हिला नहीं सकेगा। एक दिन सारा विश्व उनके आगे नतमस्तक हो जाएगा। वो व्यवस्था तैयार हो रही है। वो महापुरुष अध्यात्म की जड़ें बड़ी गहराई में गाड़ रहा, जिसको कोई हिला नहीं पाएगा। अभी तो आप उसके बारे में कुछ जानते नहीं हो, थोड़ा थोड़ा इशारा करके मैं बता रहा हूं। अब भी आप जागो, ये तो होश में आ जाओ। अब काम का समय है, जगने का समय है, सोने का समय नहीं। बहुत सो चुके हो और बहुत खो चुके हो। जितना सोया उतना खोया आपने। जब आप एक बार पहले सोए थे तो 350 वर्ष मुसलमानों ने राज किया तुम्हारी छाती पे चढ़। फिर तुम सोए तो मुट्ठी भर अंग्रेज आए और तुम्हारे पर 200 वर्ष राज कर। अब फिर आप सोए हो तो मुट्ठी भर नेता तुम्हारे पर लूट कर रहे हैं। तो तुम अभी सो रहे हो, कब जगोगे? कब चेतोगे? कब होश में आओगे? ये भारत देश है, ये भारत देश है, ये विदेशी नहीं है, स्वदेशी है। यहाँ भगवान जन्म लेता रहा। ये भूमि भगवान को भी पसंद है। कम से कम इतना तो आपको सोचना चाहिए कि हम सब कर क्या रहे हैं, क्या करना था, क्या लागे करन।
मुझे यही अचंभा भारी है, बड़ा आश्चर्य हो रहा है। इस धर्म देश की धर्म भूमि पर और धर्म आज बीमार पड़ा। इस धर्म देश की धर्म भूमि पर और धर्म आज बीमार पड़ा और धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही, फिर भी मन में पाप बढ़ा। ऐसा क्यों? चारों तरफ धर्म की आवाज लगाई जा रही, चारों तरफ धर्म चर्चाएं हो रही, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब इसी चर्चा से भरे पड़े, लेकिन मन में पाप क्यों बढ़ रहा है? क्या कह रहे हैं? इसलिए बढ़ रहा है कि भूल गए तुम राम कृष्ण को और मोहम्मद की वाणी, सत्य अहिंसा प्रेम दया और गांधी जी की कुर्बानी है सब शराब में शराब। और ये कैसा संकट आन पड़ा, धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही, फिर भी मन में पाप बढ़ा। इस धर्म देश की धर्म भूमि पर और धर्म आज बीमार पड़ा। धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही, फिर भी मन में पाप बढ़ा। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? प्रश्न ये। देवालय और मंदिरालय में अब तो कोई फर्क नहीं हो गया। ऐसा कैसे? मंदिर में भी श्री राम का फोटो टंगा है और शराब के ठेके में भी श्री राम का फोटो टंगा, कुछ अंतर नहीं है। उससे कहो तुम यह खाद्य पदार्थ बेच रहे हो, तुमने राम का चित्र क्यों टांगा? वो कहता हमने इसलिए टांगा है कि जल्दी से अब की बार कोटा बिक जा, दोबारा फिर ले आए। ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था है। ये देवालय और मंदिरालय में अब तो कोई फर्क नहीं, सुरा सुंदरी पान कर रहे, समझे कोई नर्क नहीं। कितनी बड़ी बात। सुरा सुंदरी पान कर रहे, समझे कोई नरक नहीं। इनके दिल में नरक कुछ भी नहीं है। क्या कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके सिर पर भूत चढ़ा। ये शराब का और मांस का भूत सब पर सवार है। ये सवार है भूत। ये भूत इतना कठिन है कि उतर नहीं रहा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके सिर पर भूत चढ़ा। धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही, फिर भी मन में पाप बढ़ा। इस धर्म देश की धर्म भूमि पर और धर्म आज बीमार पड़ा। धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही, सबके मन में पाप बढ़ा। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, इनको किसी का डरना। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, इनको किसी का डरना। अंडा मुर्गी मछली पकड़े, निस दिन खाते रहना। कोई डर नहीं, पाप का कोई डर नहीं, नरक का कोई डर नहीं, दंड का कोई डर नहीं। परम स्वतंत्र न सर पर कोई, इनको किसी का डरना। अंडा मुर्गी मछली पकड़े, निस दिन खाते रहना। कहते क्या? जीव हिंसा है स्वाद जीव का, जीव हिंसा है स्वाद जीव का। कहते भोजन साग बड़ा। धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही, फिर भी मन में पाप बढ़ा। यदि धर्मी राजा हो अधिकारी, कैसे धर्म की स्थापना होगी? जथा राजा तथा प्रजा। धर्मी राजा धर्मी प्रजा। अगर राजा धार्मिक है तो देश में धर्म का प्रचार कराएगा, मानवता इंसानियत को कायम करेगा, सत्य न्याय हिंसा को लागू करेगा। लेकिन क्या कह रहे हैं? यदि धर्मी राजा हो अधिकारी, होगा धर्म तभी कायम।
मदिरा मांस के अपनाने से हो गया सारा मुल्क खत्म, सारा देश बर्बाद हो गया और राजा उसी में मस्त है। नित्य नए ठेके खोले जा रहे, शराब, मुर्गा, मांस, अंडा, इतना भारी व्यापार हो रहा। कोई कहने, आप कहते हम राम को मानते, कहते हम श्री राम को मानते। अरे क्यों बदनाम करते महापुरुषों, महापुरुषों क्यों बदनाम करते हो? उन्होंने तो ऐसे ऐसे पापियों का भी ध्वंस किया था, जिन्होंने हिंसा और हत्या की, उनको छोड़ा नहीं था। क्या कह रहे हैं? यदि धर्मी राजा हो अधिकारी, होगा धर्म तभी कायम। मदिरा मांस के अपनाने से हो गया सारा मुल्क खत्म। कहते गुरुजी बने कानून, यदि कानून सख्त हो जाए, कहते गुरुजी बने कानून, अगर ये हो जाए, क्या हो जाए? कहते गुरुजी बने कानून और बन जाए नियम कड़ा। ऐसा कानून बन जाए, एकदम सख्त नियम, अगर हत्या करे उसका दाहिना हाथ काट दिया जाए। एक को करना पड़ेगा, एक को सजा देनी पड़ेगी, हिंसा बंद हो जाए। अगर व्यभिचार करता है उसकी एक आंख निकाल लो, व्यभिचार बंद हो जाए। अगर जब तक दंड विधान सख्त नहीं होगा, सुधार कभी नहीं हो सकता। क्या कहा था? कहते गुरुजी बने कानून, हो जाए यदि नियम कड़ा। धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही, फिर भी मन में पाप बढ़ा। इस धर्म देश की धर्म भूमि पर अधर्म आज बीमार पड़ा। धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही, देखिए चर्चा तो धर्म की हो रही, अधर्म बढ़ रहा। चर्चा पुण्य की हो रही, पाप बढ़ रहा। चर्चा सत्य की हो रही, झूठ बढ़ रहा। ये सब अपोजिट क्यों, विपरीत क्यों है? क्योंकि खान पान खराब। मेन जड़ है शाकाहार, शुद्ध विचार। जब तक शाकाहार नहीं अपनाएंगे, कोई भी देश का सुधार नहीं कर सकता। मैं लिख के दे सकता, कोई नहीं हो सकता। शाकाहार तुम्हें अपनाना ही पड़ेगा। शाकाहारी हो जाओगे, बीमारियों से बच जाओ। अगर नहीं हो गए, कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी बड़ी। बाबा जी ने बहुत पहले कहा था कि एक ऐसे दवा 100 रुपए में बिके। इतना ज्यादा आदमी स्वास्थ्य से खराब हो जाएगा, शरीर से बीमार हो जाएगा, तरह तरह की जानलेवा बीमारियां आ जाएंगी एक गंदे खान पान से। जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पीवो पानी वैसी होवे वाणी। ये भारत देश के लिए यह अटूट सिद्धांत। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। देव नाम प्रभु का। देखो उतना सुनो जितना हजम हो जाए। ज्यादा इधर हम कहेंगे उधर बोलते जाओ, आगे पाठ पीछे सपाट, फायदा क्या हुआ? इतना सुनाया गया, एक भी याद नहीं आपको। 60 वर्ष आपको सुनाया गया, 10 जुलाई 1952 से 2012। आपने कितना याद रखा? सब भटक गए, अटक भटक सब। किसी की समझ में नहीं आया कि गुरुवाणी क्या, संतवाणी क्या है, नहीं समझ में आया। तो मैं उतना ही कहना चाहता हूं, जितना ना हमारा समय खराब हो ना तुम्हारा। करने के लिए ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। अगर करना सीख जाओ तो कहने की जरूरत ही नहीं। और कहा जाता करने के लिए, लेकिन तुमने सुना, दूसरों को सुनाने लगे, किया नहीं। इसलिए गोस्वामी महाराज को लिखना पड़ा, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर न घने। उपदेश करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन आचरण में उतारने वाले कोई बिरले ही है। इसलिए समय की चीज को समय से ले लो, आपके लिए ज्यादा बढ़िया हो। क्योंकि सारा समय हमारा आपका व्यर्थ की चीजों में जाता।
व्यर्थ की चीज़ों में जा रहा है, समझ में कुछ आया नहीं, क्या करना था क्या लागे करन, मुझे यही अचंबा भारी। का मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, किस काम के लिए परमात्मा ने मानो अनमोल मंदिर दिया और किस काम में आप लग गए। केवल आपको इतना सिखाया पढ़ाया गया, आहार निद्रा भय मैथुनस, खाना पीना सोना, कमाना, मल मूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा कर। इसके अलावा मानव जीवन का अर्थ जाना आपने? ये तो पशु भी करता, ये पक्षी भी करता, सारी सृष्टि के जीव ये कर रहे हैं, भाई तुम कर रहे हो, तो तुम्हारे में और पशुओं में अंतर ही क्या? अरे अंतर करना सीखो। तुम पशु नहीं हो, तुम मानव हो। तुम मानव हो, पशु नहीं हो। लेकिन मानव में मानवता है ही नहीं, तो मानव किस बात? मानवता को मानव कहते, लेकिन मानवता तो किसी में है नहीं। शील क्षमा संतोष विरय विवेक किसी में है नहीं, तो इस मानव को मानव कहोगे कि दानव कहोगे? यही बात समझनी चाहिए। तो अभी एक दिन आपका और बाकी, सत्संग का एक दिन बाकी। मैं बीच में आ नहीं पाया, इतनी भीड़ हो गई थी कि अब मैं तो मिलता ही रहा, मैं बैठा नहीं रहा। हमारा मिलने में सारा समय कल चला गया। कल मैं 8-9 बजे रात में फुर्सत पाई, सुबह से मिलना शुरू। प्रेमियों के अंदर इच्छा थी, भी गए भाई, मिले नहीं। अरे मिलना उतना जरूरी नहीं जितना सुनना, और सुन करके अमल करना जो तुम्हारे जीवन में काम आने वाला, ये बहुत जरूरी। लेकिन हमने देखा कि लोगों के अंदर एक यही इच्छा थी, मिले नहीं मिले नहीं मिले नहीं मिले नहीं। चलो भाई मिले, आपका कहना क्या, लेकिन आप संदेश के लिए आए। संदेश, आदेश, निर्देश, इसके लिए आप आए। वो काम आपको पहले करना चाहिए। सुना सुनाना तो बहुत सुनाया, और बहुत आपने सुना, लेकिन आपके पास है कुछ नहीं, कुछ नहीं। इतना सुनाया कि यानी सब भूल गए। इतना ज़्यादा सुना दिया गया कि आप सब भूल गए कि आपके पास कुछ भी नहीं। तो धीरे धीरे व्यवस्था बिगड़ गई। अरे सुन के व्यवस्था बननी चाहिए, तो तुमने ऐसा सुना कि सारी व्यवस्था बिगाड़ डाली, कि कुछ भी तुम्हारे पास नहीं रहा। तो विचार करो, आज 3 पाणिग्रहण संस्कार है यहीं पर। विवाह, कैसे विवाह? आदर्श विवाह, जिसके लिए सरकार रात दिन हल्ला मचा रही। मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। मैं साल में 10-20-50 तो आदर्श विवाह कर, इनमें कोई दहेज नहीं। तुम इच्छा से अपने बच्चों को कुछ भी दे दो, वो बात अलग, लेकिन कोई मांग नहीं, इतने लाख चाहिए उतने लाख। इसमें कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया, जहर खा लिया, मर गई बेचारी। बेटी सियानी हो गई, पैसा है नहीं, अब बेचारे समाज में जीना, तो सीधे उन्होंने जहर ही खा लिया। आज इस दुर्गुण को निकालने के लिए मैंने आदर्श विवाह, हमारी जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति आदर्श विवाह कर, बिना दहेज के। और आज 3 शादियां, 3 आदर्श विवाह हैं आज। तो आप लोग इनको देखिए और अपने अंदर भी यही भाव पैदा करो, इस आदर्श विवाह में सम्मिलित होकर अपना धन, अपना तन, अपना मन बचा लो। ये बचाने की चीज। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि यहीं से विराम ले लूँ। 3 शादियों समय ज़्यादा लगेगा, और आप देखो उनको भली भांति कि किस तरीके से आदर्श विवाह किए जाते हैं, किस तरीके से लोग हंसी खुशी से ये अपना वैवाहिक संबंध संपन्न करते हैं, ये देखना चाहिए। लेकिन जब तक आप देखेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, और समझेंगे नहीं तब तो कुछ होने वाला नहीं।
ये सब चीज़ें अगर आपने पहले से समझ ली होती तो शायद ये दुर्दशा आज मानव समाज की नहीं होती, जिस दुर्दशा में मानव पहुंच गया। ये नहीं, बहुत दिनों से मैं लगातार इस बात पर विचार कर रहा था कि आखिरकार ये व्यवस्था कैसे बनी। लोग इस दहेज रूपी आक्रमण से कैसे बचे। ये सबसे बड़ा आक्रमण है, जो जिंदा है लेकिन जिंदा नहीं है ऐसा कर देता। एक चीज नहीं, कई बातें समाज आती सामने, और हमें आपको ये सब पर विचार करना होगा। भारत के हर नागरिक का उत्तरदायित्व है इस चीज को समझे। तुम समझते हो हमें का जरूरत, तो कह रहा हमें का जरूरत। अगर यही करते रहोगे तो इस आपत्ति मुसीबत से कभी बच नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा बचना। वैसे महापुरुषों ने हमेशा बचाने का प्रयास किया कि किसी तरह से इस जनमानस को बचा लिया जाए, इसको सही दिशा की तरफ ले जाया जाए। इस पर महापुरुषों ने बड़ी बड़ी मेहनत की। अगर सब लोग इस पर तैयार हो जाते और इसमें अपना सहयोग करते, शायद व्यवस्था बदल गई हो। लेकिन कुछ बाबा जी के पास बहुत से लोग आए, कहले महाराज आपत्ति बहुत है, मुसीबत बहुत है, तकलीफ बहुत है, टैक्स बहुत लग रहे हैं, महंगाई बहुत बढ़ रही, बेरोजगारी बढ़ रही। कौन बढ़ा रहा है? का जिम्मेदारों को बनाया किसने? कहते हमने। तुमने ऐसे को क्यों बनाया? तुम्हारे अंदर भगवान ने बुद्धि दी, क्या तुम नहीं सोच सकते हो कि हमको किसको बनाना है, किसको उठाना है, किसको आगे बढ़ाना है? इतना तो आप सोच ही सकते थे, लेकिन नहीं। तुम ऐसे लूटे गए हो, ऐसे ठगे गए हो, ऐसे लालचों में आपको बांध के रखा गया है कि तुमने अपनी बुद्धि का कभी प्रयोग नहीं किया। ये मतदान बुद्धिदान है, और बुद्धि भगवान ने आपको दी है अच्छे काम की, कि आपने कभी बुद्धि से अच्छा काम किया है, अच्छे काम का चुनाव किया, या अच्छा काम करने वालों का चुनाव किया है। देश में चुनाव तो हुए, लेकिन जिनको आपने चुना उन्होंने तुम्हारे हित का कोई काम नहीं चुना। चुनाव का मतलब क्या? कितना चुनाव ये महंगा है, इस प्रजातंत्र में प्रजा को बताया ही नहीं गया। ये सबसे बड़ी चोरी, सबसे बड़ी चोरी की प्रजा को बताया नहीं गया। ये पंचवर्षीय चुनाव का खर्चा कितना और लिया जाता प्रजा से, टैक्सों के रूप में, महंगाई के रूप में। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 70 अरब रुपए एक चुनाव का, इतना महंगा, और काम कुछ नहीं, काम कुछ नहीं। अरे तुमने तो जिनको चुना उन्होंने तुम्हारे हित का कोई काम नहीं चुना अभी तक। इस चुनाव का मतलब क्या है? इतना महंगा चुनाव, इसे कोई लाभ नहीं है, लेकिन इस पर कोई विचार नहीं करता। कुछ चंद लोग विचार करते, लेकिन यहां तो बहुमत का राज्य है। कलयुगे संघ शक्ति, कलयुग में संघ संगठन ही शक्ति है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले संगठन तैयार, सबसे पहले अपना परिवार संभालो। परिवार, हमारा एक गुरु परिवार 45 करोड़ का है, इतना बड़ा जनमत किसी के पास नहीं।
किसी के पास नहीं, न किसी राजनीतिक दल के पास, न किसी धार्मिक पास। और फिर भी हम बेकार हैं। कारण क्या है कि हम में फूट हो गई, हम में बंटवारा हो गया। जब परिवार में बंटवारा हो जाता तो शक्ति बढ़ जाती। सबसे बड़ी कमी ये कि हमने अपना संगठन खत्म किया परिवार का। बाबा जी ने कहा, मैंने इतनी बड़ी जनशक्ति मैंने तैयार कर दी जो हिंदुस्तान का विश्व में किसी के पास नहीं। 45 करोड़ वो नामदान देकर मैंने नाम डोर में इनको बांधा है, लेकिन आपने उस नाम डोर में बंधना स्वीकार नहीं किया। हेलो। और कुछ लोगों ने उसका नाजायज फायदा उठाया। फायदा तो नहीं उठाया, नरक की तैयारी की है, लेकिन वो खुश है बहुत है कि हमने ये कर दिया, हमने कर दिया। अरे गुरु के साथ, गुरु से कपट, सत्संगी से चोरी की, वो निर्धन की वो कोढ़ी, ये उन्होंने नहीं पढ़ा था। इतनी बड़ी इसकी सजा है। गुरु से कपट और संगत से चोरी, दोनों काम हुए। इस पर कोई फर्क नहीं है, दोनों हुए। कि वो निर्धन की वो कोढ़ी, ये सजा के लिए तैयार हो जाइए। देखो, माफी तो जब है जब जान गए और वहीं से पीछे हट जाओ, समझ जाओ, चेत जाओ, जाग जाओ, होश में आ जाओ, तो माफी हो सकती, अन्यथा माफी नहीं है। ये दरबार है संतों का। दया बिन संत कसाई, अगर दया हट जाए तो कहा मेरे जैसा सृष्टि में कोई कठोर नहीं है। दया है तब तक ठीक है। तो ऐसा कोई काम मत करो जो कठोरता अपनानी पड़े। लेकिन जीवों की समझ में नहीं आ रहा। मैं 12 बरस से लगातार यही संदेश दे रहा हूं कि अपना परिवार संभालो, अपना गुरु परिवार इकट्ठा करो, परिवार को बिखरने मत दो, टूटने मत दो। लेकिन कोई नहीं सुन रहा। वही का मतलब जब परिवार के लोग नहीं सुन रहे, जब नहीं सुने तो चुप हो जाना चाहिए। विभीषण ने परिवार बचाने का कितना प्रयास किया, जब नहीं माना तो घर ही छोड़ दिया, घर छोड़। परिवार बचाने का महात्मा विदुर ने कितना प्रयास किया, लेकिन नहीं कोई माना तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। लेकिन तुम्हारे यहाँ किसी ने त्याग पत्र दिया है? हो क्या रहा? बड़ा विचारने विषय है ये। इस पर कोई नहीं विचार करता है। लेकिन धीरे धीरे समय आ रहा है, समय मजबूर कर देगा। अगर समय के पहले जाग जाओ, चेत जाओ तो बच जाओगे। महापुरुष तो सब कुछ बचाना चाहते हैं। परिवार बच जाए, परिवार का सामान बच जाए, बाल बच्चे बच जाए, तुम्हारे सब बच जाए। इसीलिए वो वर्षों पहले चिताना शुरू करते। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इतने वर्षों से चिता रहे। सब हंसी मजाक लोग समझते थे, लेकिन अब वो समय आ गया है, जो हंसा वो फंसा। अभी फंस गए, अब निकलना बड़ा मुश्किल है। अभी नहीं सोच पा रहे हैं कि हम फंसे। जब समय आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा। तो वो समय बिल्कुल नजदीक। अब ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए जन जागरण हो रहा। ये जन जागरण है। ये भाषण प्रवचन मैं नहीं करता हूँ, मैं जन जागरण कर रहा हूँ। मैं अपने परिवार को जगा रहा हूँ, गुरु परिवार को। जागो जागो दुनिया वालों, अब वक्त बदलने वाला है, अब कुछ होने वाला है। भाषण दो तो राशन दो तो भाषण दो, नहीं तो अपना आसन दो। यदि बाबा जी की मौज हो गई, इन बच्चों को सिंहासन दो।
इनको तो काम करने की एक अवस्था होती है, क्या ये बच्चे घर बैठे रिटायर हो जाएंगे? इनको कम मौका मिले। तुमने कानून बनाया है 60 साल का, 60 साल में कोई व्यक्ति कितना योग्य हो उसको रिटायर कर दिया जाता। चलो अच्छा नियम बना दिया आप, लेकिन प्रजातंत्र के नाते सब पर लागू, चाहे प्रजा हो चाहे राजा हो, नियम सब पर लगाना चाहिए। अगर कर्मचारी अधिकारी 60 साल में रिटायर तो राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 75 साल का बैठा। ये कानून कहाँ चला गया? कानून कहाँ गया? कानून के शिकंजे में सब फंसे पड़े हैं, इस पर माफी नहीं मिलेगी। ये कुदरत की बात हम बता रहे हैं, और इनकी बात क्या जिन्होंने कानून बनाया। मैं कोई अपनी बात नहीं कहता हूँ, मैं तो अपनी बात अभी कुछ कहता ही नहीं हूँ। जब मैं कहूँगा तो इनका बोलना ही बंद हो जाएगा। लेकिन ये है, तुमने कानून बनाया है, तुम सब पर लागू करो, अच्छी बात है, मैं उसका समर्थक हूँ, लेकिन सब पर लगना चाहिए। 60 साल में अगर कर्मचारी अधिकारी रिटायर तो 60 साल में राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। ये मानवता, इंसानियत, ये है संविधान। तुम संविधान की बात करते हो, संविधान यानी सब माने बराबर, विधान माने नियम, सब पर बराबर नियम लागू, उसको संविधान कहते हैं। लेकिन कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं, तो कोई कहने वाला नहीं। संत महापुरुष तो पहले कहे, आज भी कहेंगे, अपने राजा को समझाना कि गलत रास्ते पर न जाने पावे, उसकी छवि, उसका इतिहास खराब न होने पावे, आगे लोग उसकी पूजा करें, उसका सम्मान करें, इसलिए महात्मा संकेत करते। वो निंदा, आलोचना, बुराई के दृष्टिकोण से नहीं कहते, सत्यता की, कि सत्य ये है, और सत्य को कोई झूठ कह नहीं सकता। कितने दिन कहेगा? सत्य तो सत्य ही है, आज नहीं तो कल आप सबके सामने आगे खड़ा हो जाएगा, और सत्य के आगे सबको झुकना पड़ेगा। सब, सबसे बलवान सत्य ही तो है। आज सत्य के लिए कोई मतलब ही नहीं। सच्चिदानंद चाहते हो, लेकिन सत्य है ही नहीं। चित्त में, मन में, बुद्धि में सत्य है ही नहीं, तो आनंद कहाँ से आएगा? सत्य चित आनंद। तो बात तो समझने की थी, यही लोग समझ पा रहे हैं, और समझना भाई पड़ेगा। महात्माओं ने अपने राजा को हमेशा सलाह दी है अच्छी। महात्मा विदुर मंत्री थे, जो अपने राजा को देखा कि बुरे मार्ग में जा रहा, सत्य से दूर उठ रहा, धर्म से अलग हो रहा, तो उन्होंने सलाह दी। नहीं माना तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तो इतिहास आपका कह रहा, इतिहास पढ़ लो, उसे समझ लो। भाई मेरी न मानो तो इतिहास की तो मानो। उन्होंने त्याग पत्र दिया। विभीषण ने अपना सगा भाई चुना। तजो विभीषण बंधु भरत महतारी, विभीषण ने सगा भाई छोड़ दिया सत्य न मानने पर, और भरत ने अपनी मां छोड़ दी। इतिहास है, ये इतिहास कह रहा है। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपना बाप भाई पिता को छोड़ दिया। ये सब चीजें हैं, और इतिहास सब पढ़ा हुआ है, लेकिन इतिहास का उपहास किया जा रहा है। ये भी एक अपराध है। क्या इतने अपराध की गिनती बढ़ रही है, क्या इसकी सजा नहीं मिलेगी? वो तो निश्चित है। हाँ ये है, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। उसके दरबार में देर है, अंधेर नहीं। और उस समय करीब है जब सत्य सत्य है, झूठ झूठ। कहा था बाबा जी, ये दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, तो अब तुम्हारी समझ में आ जाए।
महात्मा समय से पहले आगाह करते हैं ताकि कोई दोष न लगावे कि महात्मा देश में थे, उन्होंने बताया क्यों नहीं। वो जानते थे तो उन्होंने इशारा क्यों नहीं किया। इसलिए वो अपना फर्ज अदा कर। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, देव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। देखो, कहना कम समझना ज्यादा, ये बुद्धिमान के लक्षण है। मैंने कुछ कहा नहीं है, मैंने तो वही कहा जो हो रहा है, तो अपनी तरफ से कुछ कहता नहीं हूं। और जो शास्त्रों में लिखा है, जो इतिहास कह रहा है, मैं उसको कह रहा हूं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन कम से कम इतिहास की तो मानो। इतिहास हमारी सबकी धरोहर है, धरोहर के संभाल के रखना चाहिए, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना चाहिए, तो जीवन में कष्ट मुसीबत कभी नहीं आती। भूल जाओगे तो मुसीबत में फंस जाओ। इसलिए मैं अपनी वाणी को आज यहीं से विराम देना चाहता हूँ। भारी भीड़ है भाई, मिलने में वो समय निकल जाएगा। इसके बाद 3-4 साल पानी गिरन संस्कार होने, उनमें भी समय चाहिए। जो कुछ मैंने कहा है उसे याद, एक एक चीज तुम्हारे सामने होकर गुजरेगी। मैं इधर उधर की बातें नहीं करता हूं, जो होना है या जो हो रहा है। जो हो रहा उसकी बात कह रहा हूं, जो होना उसकी जानकारी दे रहा हूं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। नाम प्रभु का। जरा खड़े हो जाओ आप लोग। तो देखो अब भी नहीं खड़े हो पाए, क्या करोगे तुम? खड़े नहीं हो पाए तो करोगे क्या? जब खड़े नहीं हो पाए तो चलोगे कब, फिर पहुंचोगे कब? खड़े होने का मतलब हमारा यही है, अब अच्छे सच्चे ईमानदार चरित्रमान बनने के लिए खड़े हो जाओ। क्योंकि परिवर्तन अच्छे सच्चे ईमानदार चरित्रमान लोगों के द्वारा, शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी, हमारे देश का परिवर्तन इन्हीं शक्तियों के द्वारा। आज भी परिवर्तन के लिए लोगों की जरूरत है, उसी की ये तैयारी हो रही है। आप ये देख रहे हो, उसी की तैयारी है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। नाम प्रभु। से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा। अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। अप्रेमियों, इंसानों के बस का कोई काम नहीं। 72 साल की आजादी, पूरा परिचय दे रहे, कुछ नहीं। वो भाषण करते रहे, महात्मा प्रवचन करते रहे, वह कुछ न धर्म रहा न कर्म रहा, न राजनीति रही न धर्मनीति रही। ये भी तो अपराध है, ये भी अपराध है। देखो, इतने बड़े जनमानस, कोई आया मीडिया पत्रकार, वैसे हमको जरूरत इनकी नहीं है, हमारा संदेश प्रसारित नहीं कर सकते। इनके मुंह में जबान नहीं है, कलम में स्याही नहीं, कागज में जगह नहीं, जो मेरा ये संदेश छपेंगे, नहीं छाप सकते। और जरूरत इसकी है, अरे आज नहीं तो कल आपको भी दोषी बनना होगा। आपसे पूछा जाएगा
इस धार्मिक धरा पर कोई ऐसा नहीं था जो धर्म की, सत्य की, न्याय की, नीति की बात करता। आप क्या जवाब देंगे? मैं परमिशन लेके बोलता हूं, ऐसे नहीं। धर्म देश में, धर्म सत्ता में, धर्म के लिए परमिशन। सोचो जरा, क्या चोरी करने वाला परमिशन लेता है? डकैती डालने वाला, शराब पीने वाला, चोरी करने वाला, व्यभिचार करने वाला क्या परमिशन लेता है? लेकिन धर्म के लिए परमिशन, बड़ा आश्चर्यजनक विषय। उसमें भी कहीं देते भी नहीं। ये सब दोषी ही हैं। ये समाज के, धर्म के दोषी, विरोही माने जाएंगे। आगे समय आ रहा, आपसे पूछा जाएगा क्या धार्मिक देश में धर्म की बात कहने वाला कोई नहीं था? अगर था तो आपने उसको मतलब उसकी मदद की कि नहीं की? उनको स्वतंत्र रूप से धर्म के बारे में कहने का आदेश दिया कि नहीं दिया? ये पूछा जाएगा, सब पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। तो मेरे पास प्रमाण है कि मैंने परमिशन लिया, पूरी मैंने लिस्ट बना के रखी। और जितने नेता कोई परमिशन लेता है वो निंदा, आलोचना, बुराई करते हैं। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता। मैं तो सत्य की बात कहता हूँ और सबके हित की, सबके भले और सबके कल्याण की बात कहता हूँ। समय है, इसकी भी जरूरत है। नहीं तुम कैसे जानोगे? बुरा भी कभी था, अधर्म कभी था, पाप कभी था। कौन मानेगा? अगर स्थितियां ना आवे तो कोई मानेगा नहीं। लेकिन सब आपके सामने, और उसी बीच में ये धर्म का संदेश भी हो रहा। ये भी नहीं लोग कह रहे थे इतना बड़ा अन्याय, अत्याचार, पापाचार, व्यभिचार था, कोई अच्छी सच्ची बात कहने वाला नहीं था। तो मेरे पास प्रमाण है। मैं बराबर हिंदुस्तान में सत्य, धर्म, न्याय की बात करता हूँ। ये नहीं कोई सकता कि आपने बताया क्यों नहीं। समय की चीज है, समय से ले लेना चाहिए। मैं कुछ बुरा कहूं तो मत मानो, उसे मत मानो, लेकिन अच्छा सच्चा तो मान लो। लेकिन नहीं, वो भी नहीं मानेंगे। चलो ठीक है, जो हो रहा सो हो रहा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये लिखा को लोग कहेंगे धर्मशास्त्रों में गलत लिखा। कब लिखा गया? आज हो रहा। नहीं लोग बंद कर पाए कि जो लिखा इसको मिट दे, तुम ऐसी स्थितियां बना दो लिखा हुआ मिट जाए। लेकिन नहीं, वो तो अमिट है, उससे कैसे मिटे? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होने को होता है तो बुद्धियां विपरीत दिशा में कार्य कर। आज वही हो रहा आपके। लेकिन मैं बराबर आगाह करता हूँ, संदेश देता हूँ और बदले में कुछ नहीं लेता, कुछ भी नहीं। और फिर भी कितनी पाबंदी है इस पर देखिए आप। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग प्रसाद ले लीजिए। ये भी कोई नहीं देता, हिंदुस्तान में प्रसाद कोई नहीं दे रहा। फिर भी नहीं समझ में आया। अभी 6 नवंबर को मैंने इसी धार्मिक नगरी में खुल के प्रसाद बांटा, फिर भी इनकी समझ में नहीं आया। इतनी पाबंदी, इतना विरोध, लेकिन सत्य की विजय होती है, हुई, कुछ नहीं कर पाए। इसलिए सत्य की आवाज लगाते रहो, मालिक सब सुनता है। इससे पीछे नहीं हटना है। यही तो समय है जिसकी कुर्बानी देनी। कुर्बानी कोई हिंसा हत्या का नाम नहीं है, अच्छे सच्चे विचारों की कुर्बानी। कुर्बानी का मतलब ही लोग नहीं सोच पाए। अब आप लोग प्रसाद लीजिए, इलायची दाना, लेकिन प्रसाद है, इसमें दुआ दया शामिल है। अगर कोई परीक्षा लेना चाहे कि भाई प्रसाद कैसे है, लेकिन एक बात है, आपको शाकाहारी रहना पड़ेगा। आप परीक्षा ले लीजिए। जो काम कहीं ना होता हो, ये प्रसाद आपका काम करेगा। लेकिन शाकाहारी रहना चलेगा। अंडे, शराब, गोश्त, मांस, मछली से दूर।
निंदा आलोचना बुराई से दूर, दूसरे के धन, स्त्री और पति से दूर, ये परहेज। अगर आप परहेज करें, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, ये नाम और ये प्रसाद पूरा काम करेगा। करके देखिए आप, तो मानो ऐसे थोड़ी आए, ये इतने लोग आए सब परीक्षा करके आए, ऐसे नहीं आए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग महाप्रसाद, ये कोई नहीं देगा आपको, ये पैसे से मूल नहीं मिलता, ये तो दुआ दया से तैयार किया गया ताकि लोगों का काम। मैं 12 वर्ष से लगातार प्रसाद बांट रहा हूं पूरे हिंदुस्तान। जब इतनी परेशानी, बीमारी, महामारी, कोई जिम्मेदार आया तुम्हारे बीच में प्रसाद बांटने या तुम्हें बचाने की आवाज लगाने कोई आया? मैं तो बराबर लगा रहा हूं। मेरे पर पाबंदी, अब वो स्वतंत्र बैठे, कुछ नहीं कहते। ये विषय हमारा नहीं, उन्हीं का है। ये राजा का विषय, मेरा नहीं है। महात्मा तो भजन करते, परमात्मा को पाने का भजन करते, उनका ये काम नहीं है। लेकिन जब कोई नहीं करता है तो करना पड़ता है। सत्य, धर्म, न्याय, नीति का सिद्धांत बताना पड़ता है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग महाप्रसाद ले लीजिए, चलो जल्दी से ले लो। इनको मिल गया है वो बार बार समय ने खराब करे, इन लोगों को नहीं मिला जल्दी करो कि अभी पाणी ग्रहण संस्कार भी होने, अभी समय से हो जाए। तो आप लोग प्रसाद लो और तब तक वो पुरोहित जी अपना कार्यक्रम शुरू करो, क्योंकि 3 शादियां देर लगेगी। उधर अपना कार्यक्रम शुरू करिए आप, इधर लोग प्रसाद लेते रहेंगे, उधर आप अपना काम करते रहो। सब लोग सुनेंगे कि पाणी ग्रहण संस्कार कैसे होता है, किन किन नियमों से, सिद्धांतों से होता है, वो सब विधि विधान से होगा, ऐसे नहीं। चलो आप लोग देखो, इतना बड़ा जन समागम आया है। मैं गांव के लोगों से, जिनकी खेत जमीन है, उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ, भाई इतना बड़ा जन सैलाब आया, अगर कोई नुकसान हो जाए तो आप हमें क्षमा करें। मैं माफी मांगता हूं उनकी तरफ से, क्षमा करें। यदि अब आपको नुकसान नहीं होगा, फसलों में कोई नुकसान नहीं, अगर तुम्हारे में 10 मन होता होगा, अगर 12 मन हो जाए तो मान लेना नुकसान नहीं हुआ, लाभ हो गया। ये कभी मत सोचो कि संत महात्मा किसी का नुकसान करते ही नहीं। साधु से होए न कारज हानि, साधु संत महात्माओं से किसी के काम की कभी हानि नहीं हो सकती। क्यों? परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, वो परमार्थ समाज देश धर्म हिताते, वो अपने लिए नहीं जीते, सबके लिए। जिनका जीवन सबके लिए, बाकी आपका जीवन अपने लिए, अंतर ये। इतना बड़ा जन सैलाब है, आपको खुशी होनी चाहिए कि एक गांव में इतना बड़ा जन सैलाब क्या कभी कोई लाया है? भाई जितने आए हुए हैं सब अपने खर्चे से आए। मैंने कोई डीजल पेट्रोल नहीं बांटा, न कोई पैसा दिया, अपनी गाड़ी कमाई खर्च करके आए। इनके दिल में कुछ दुख है, कुछ तलाश है, कुछ इच्छा, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। क्या चाहिए आप? इतनी दूर दराज से लोग आए, लगभग सब जगह से, कई प्रांतों से, देश से, विदेश से, सब लोग आए हुए। और आपको खुशी होनी चाहिए कि आप गांव में ये लोग आ गए जो कभी नहीं आते, खुशी का बात। अब आप लोग देखो, एक परिचय की और निशानी मेरे पास, एक झंडा गड़ा होगा,
उस झंडे की परिक्रमा करने से तुम्हारी बीमारी, दुख, तकलीफ सब चली जाएगी। ये भी है चीज, ऐसा नहीं है। ये गुरुदेव नाम प्रभु का है, किसी आदमी इंसान का नहीं है। उस नाम को लेते हुए जब झंडे की परिक्रमा करोगे तो आपके दुख तकलीफ चले जाएंगे। लेकिन शाकाहारी बनकर इस बात का विशेष ध्यान रखें, हमारा एक ही लक्ष्य है, शाकाहारी, और उसी का मैं प्रचार करता हूँ। शाकाहारी हो जाओ, बीमारियों से बच जाओगे, परेशानियों से बच जाओगे, दुख तकलीफों से बच जाओगे। एक तरह से नहीं, हजारों किस्म के दुख तकलीफ मुसीबत तुम्हारी चली जाएगी केवल शाकाहारी बनने में। ये छोटी मोटी चीज नहीं है। और ये कोई नहीं कह, न राजा कह रहा, न प्रजा कह रही, न धर्माचार्य कह रहे, न किसी मंदिर मस्जिद से आवाज आ रही, कोई नहीं कह रहा। जब किसी की जरूरत है, जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा भोजन करोगे वैसे विचार बनेंगे, जैसे विचार बनोगे वैसे कर्म करोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कितनी बड़ी चीज है ये। एक छोटा सा इशारा है कि आप शाकाहारी, मेरी बात मान लो तो शाकाहारी अच्छा रहेगा। नहीं तो कुदरत आगे खड़ी है, वो सबको मना लेगी। उसके पास सबको मनाने की युक्ति है। अभी तो महात्मा समझा रहे हैं, सब तरह से मना रहे हैं, आपका नुकसान भी नहीं होने दे रहे हैं। अगर तुमने उनकी बात न मानी तो पीछे मौत खड़ी, मौत खड़ी पीछे, सबको मना लेगी, देर नहीं लगेगी। बात को पहले समझ लो। अब आप ये महाप्रसाद है, ये इलायची दाना, ये प्रसाद लड्डू प्रसाद नहीं है, वो तो अच्छे बच्चों के लिए दे दिया जाता है। जो लोग सेवा ले आते हैं उनको दे दिया, भाई लड्डू हमारा पहुंचा देना, ताकि वो जान जाए कि हाँ सेवा पहुंच गई। बाकी तुम्हारा असली प्रसाद इलायची दाना, ये कभी खराब ही नहीं होता। जब कम होने लगे और मिला लेना, कि कोई ना कोई कार्यक्रम फिर पड़ जाए, फिर ताजा हो जाए, नया हो जाएगा। इसीलिए हर 4 महीने बाद कोई ना कोई कार्यक्रम रखा जाता। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग प्रसाद लीजिए। तब तक पुरोहित जी अपना पानी गिरे संस्कार का कार्यक्रम प्रारंभ करो। 3-4 शादियां हैं भाई, समय लगेगा।